नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, समय व्यर्थ नहीं करूंगा। जो बच्चे हरियाणा के हैं और जिन्होंने अप्रेंटिस की हुई है वही बच्चे इस वीडियो को देखें। बाकी बच्चे वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए ये नौकरी नहीं है, लेकिन नौकरी परमानेंट है, सरकारी है। जो बच्चे हरियाणा के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होंगे वही बच्चे इस नौकरी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप लोगों को अप्रेंटिस चाहिए। ठीक है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सेम विभाग में आप लोगों के लिए डिफरेंट यूनिट में वैकेंसी आई गाजियाबाद में, जिसमें बोला गया कि यूपी का रजिस्ट्रेशन चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का। ऐसे ही बेंगलोर में नौकरी आई थी, सेम कंडीशन, बेंगलोर का आप लोगों के लिए जो है रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया रखा। पुणे में नौकरी आई थी तो पुणे वाला क्राइटेरिया आप लोगों के लिए रखा हुआ। तो जब भी BEL की नौकरी आप लोगों को दिखेगी तब आप लोगों को वहाँ के स्टेट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन चाहिए और साथ में 1 साल की अप्रेंटिस चाहिए, चाहे किसी भी विभाग से हो, प्राइवेट से हो या फिर सरकारी से हो। बाकी जानकारी आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन में दूंगा ताकि एक एक चीज़ आपको समझ आ जाए और हरियाणा के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर पाए। टेक्नीशियन C की नौकरी है। आप सभी जानते हैं पहले टेक्नीशियन A होता है, फिर B होता है, फिर C होता है। C बड़ा होता है अगर कंपेयर करें तीनों से, तो C पर पहुंचने में ही आप लोगों को प्रमोशन में टाइम लग जाता है। तो पहले से आप लोगों को टेक्नीशियन C की नौकरी मिल रही है तो आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर एक अच्छा अवसर है। इसी के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन में थोड़ा फेरबदल होता है, क्वालिफिकेशन थोड़ी हाई रखी जाती है। वैकेंसी का काउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं आप सोचे बहुत ज़्यादा काउंट है। तो यहाँ पर टेक्नीशियन C की नौकरी है, हरियाणा पंचकुला की साइड से आप लोगों के लिए आई है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों को हरियाणा के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक की ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि विभाग ही इलेक्ट्रॉनिक्स का है। कैटेगराइजेशन आप लोग देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन अप्लाई करेंगे, खाली वायरमैन नहीं करेंगे। 2 वैकेंसी है। सेग्रीगेशन देखिए, फिटर में 1 वैकेंसी है और डोट्समैन मैकेनिकल में आप लोगों की जो है 1 वैकेंसी है। तो सैलरी स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है और कुछ अदर पक्ष मिलते हैं तो आप लोगों के वो सामने रखे हुए हैं। अगर एज की बात करें, एज इसमें 28 साल मैक्सिमम है। 1/2/2024 के बेस पे आपकी एज 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आप लोगों की 18 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो रिलैक्सेशन मिलेगा हरियाणा के बच्चों को वो मिलेगा। ठीक है, ये इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ें तो नीचे और भी चीज़ें हैं जिसे मुझे क्लियर करना है आप लोगों को। जो आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको बताई दी है कि आपको 10th पास चाहिए, 1 साल का अप्रेंटिस चाहिए किसी भी विभाग से, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, और साथ में आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्टर्ड होना चाहिए हरियाणा का। अगर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी करवा लो ताकि समय से पहले आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकें। तो ये कुछ यहाँ पर जो है जनरल OBC EWS के लिए कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। SC ST PWD कैंडिडेट जो है 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए, तब जाके जो है यहाँ पर आप लोगों का आगे का क्राइटेरिया फुलफिल होगा। अगर मैं बात करूँ, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, साफ साफ बोला है। और यहाँ पर हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए 13/3/2024 या इससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव होना चाहिए। तो इससे पहले अगर आप करवा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड 50 नंबर का, जिसमें आप लोगों का जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल कंप्रीहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, तो यहाँ पर ये टॉपिक दे रखे हैं। 50 नंबर का होगा और 100 नंबर का टेक्निकल होगा। तो जिस ट्रेड से आप लोग अप्लाई करेंगे वो आपको देखने को मिलेगी। ये पासिंग का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर इस पे मत जाना, कट ऑफ आप लोग जानते हैं कितनी ज़्यादा हाई बनती है। ठीक है, एक एग्ज़ाम आप लोगों को देना, रिटर्न निकालोगे तो फिर जो है आप लोग आगे के क्राइटेरिया में यहाँ पर फॉलो होंगे। अगर मैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो 250 रुपये लगने हैं और 18% GST आप लोगों का देने को आपको मिलेगा। बाकी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन इनके लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है पेमेंट करने के आप लोगों को दे रखें। हाउ टू अप्लाई का लिंक नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। मैं ऑफिशियल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, टेलीग्राम पे दूंगा ताकि आप इजीली इसको निकाल सकें। तो ये कंडीशन है जो मैंने आप लोगों को बताई है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे नहीं अप्लाई कर पाएंगे। जिनका हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड एज अ कैंडिडेट कर रखा और एक्टिव है 13/3 से पहले या उस डेट पर, तो ही आप फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप 4-5 दिन में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तो आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि हरियाणा में जो है बच्चे हैं, ITA की संख्या बड़ी है हरियाणा में भी। तो मैं यही बोलूँगा, यह है एक ऐसी नौकरी है जिसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता है। तो BEL के आप लोगों को जो है अगर कोई बच्चा मिल जाता है गाजियाबाद का जिसने अभी एग्ज़ाम दिया है,
बेंगलोर का मिल जाता है या फिर पुणे का मिल जाता है, तो उनसे थोड़ा कनेक्शन बनाइए, उनसे पूछिए भाई पेपर कैसा आता है इसका, तो वो थोड़ी सी गाइड आप लोगों को कर देंगे। तो आप लोगों के लिए थोड़ा ठीक रहेगा, आप लोगों को व्यू मिल जाएगा कि पेपर किस तरीके का होता है। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप चाहें तो लिंक्स पे क्लिक करके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन से आप लोग संतुष्ट होंगे। कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। दोबारा से बोल देता हूँ, अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म मत फिल करना, पैसा वेस्ट जाएगा और समय भी आप लोगों का व्यर्थ जाएगा। हरियाणा के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिसका रजिस्टर्ड है और रिलेवेंट क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। धन्यवाद।